जय श्री राम। आप सुन रहे हैं तुलसीदास कृत रामायण उत्तरकांड। पूर्ववासियों को उपदेश। भगवान सभी पूर्ववासी अयोध्या वासियों को उपदेश दे रहे हैं। आगे की कथा आप सुनिए। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई। करहि विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हर्ष अपारा। प्रभु के श्री मुख से यह वचन सुनते ही भरत आदि सब भाई प्रसन्न हो गए। प्रेम उनके हृदय में नहीं समाता। वे बारंबार बहुत ही विनती करते हैं। हनुमान जी के हृदय में भी अपार हर्ष हुआ। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनीत राम के गावहि। फिर वहाँ से श्री रामचंद्र जी अपने महल में गए। इस तरह से वे नित्य नए चरित्र करते हैं। नारद मुनि बार बार आते हैं और राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित नव चरित देखी मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहाही। सुनि विरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहूँ गुण गानहि। मुनि नित्य नए चरित्र देख जाते हैं और सब कथा ब्रह्मलोक में जाकर कहते हैं। उसे सुनकर ब्रह्मा जी बहुत सुख पाते हैं और कहते हैं, हे तात, बारंबार राम गुण गान करो। सनकादिक नारदाहि सराहि, सनकादिक नारद ही सराहि। यद्यपि ब्रह्मा निरत मुनियाहि, सुनि गुण गान समाधि विसारी। सादर सुनहि परम अधिकारी। सनकादिक मुनि यद्यप ब्रह्मा ज्ञानी हैं, परंतु वे भी नारद जी की सराहना करते हैं और गुणगान सुनकर समाधि को भुला देते हैं और उसे सुनते ही वे श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्मा पर रामा, चरित सुनहि तजी ध्यान सिया रामा। जे हरि कथा करहि रति रामा, तिनके ही पाषाण सिया रामा। जीवन मुक्त और ब्रह्म परायण सनकादि जैसे मुनि भी ब्रह्मा ध्यान छोड़कर श्री राम चरित्र सुनते हैं। ऐसी श्री हरि कथा में जो प्रीति नहीं करते, उनके हृदय पत्थर के हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद पुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुद सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रामचंद्र जी ने गुरु ब्राह्मण और नगर वासियों को बुलाया। वे सब सभा में आए। जब गुरुजी ब्राह्मण मुनि और सज्जन सब बैठ गए, तब भक्तों के भय को दूर करने वाले प्रभु बोले, सुनहु सकल पुर जन मम बानी, कहूँ न कछु समता, कहूँ न कछु ममता उरानी।
नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। हे सब नगरवासियों मेरी बात सुनो, मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, इसमें ना नीति है और न कुछ प्रभुता ही है। मेरी बात सुन लो, फिर जो तुम्हें अच्छी लगे तो उसे करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भाषो भाई, तो मुहि बर जहूँ भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो हे भाई, भय छोड़कर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है, वह देवताओं को भी दुर्लभ है। यह सब ग्रंथों ने कहा है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक नहीं सुधार लिया, सो परत्र दुख पावई रामा। सिर धुनि धुनि पछिताई सिया रामा। काल ही कर्महि ईश्वर ही रामा, मिथ्या दोष लगाई सिया रामा। वह परलोक में दुख पाता है और काल कर्म वह ईश्वर को झूठा दोष लगाकर सिर पीट पीट कर पछताता है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते 60 विष लेहि। हे भाइयों, शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग का भोग बहुत थोड़ा है और अंत में दुखदाई है। इस शरीर से जो प्राणी विषय में मन लगाए हैं, वे अमृत के बदले विष लेते हैं। ताहि कबहु भले कहई न कोई, बुझाग्रहई परस मनि खोई। चाकर चारि लक्ष 84, जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। उसे कभी कोई भला नहीं कहता जो पारस मणि त्याग कर बदले में धुंधची ले लेता है। यह विनाशी जीव 4 खानों और 84 लाख योनियों में घूमता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और सदा माया वश काल स्वभाव व गुणों के से घिरा हुआ घूमा करता है। कभी कृपा करके बिना ही हेतु स्नेह करने वाला परमात्मा उसे मनुष्य देह दे देता है। नर तनु भव बारिद बहु बेरी, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करुणाधार
करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ लाज सुलभ करी पावा। संसार सागर में मनुष्य शरीर जहाज के तुल्य है और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस दृढ़ नाव को केवट है। इस प्रकार यह जीव दुर्लभ साधन सहज पा गया है। जो न तरे भव सागर रामा, नर समाज अस पाई सिया रामा। श्रोकित निंदक मंदमति रामा, आत्माहीन गति जाय सिया रामा। आत्माहन गति जाय सिया रामा। ऐसा साधन पाकर भी जो मनुष्य भवसागर के पार नहीं जाता, वह मंद बुद्धि कृतज्ञ आत्महत्या करने वाले की गति को पाता है। जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गऊ। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण सुति गाई। यदि परलोक में भी और इस लोक में भी सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर हृदय में दृढ़ रखो। हे भाइयों, पुराण और वेदों में मेरी भक्ति की ही सहज और सुखदायक मार्ग कहा है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन महुटे का। करत कष्ट बहु पावई कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं को। ज्ञान अगम है, उसकी प्राप्ति के अनेक विघ्न हैं, उसका साधन भी कठिन है, क्योंकि उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। यदि बहुत कष्ट उठाकर कोई उसे पा लेता है तो भी बिना भक्ति के वह भी मुझे प्रिय नहीं लगता। भक्ति संतृत सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। भक्ति स्वतंत्र और सब सुखों की खान है, परंतु बिना सत्संग के प्राणी उसे पा भी नहीं सकते और संत जन बहुत पुण्यों के बिना नहीं मिलते। सत्संग ही आवागमन का अंत करता है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद दु पूजा। सानुकूल तो ही पर मुनि देवा, जो तजी कपटु करई दिज सेवा। संसार में पुण्य एक ही है, दूसरा नहीं। वह यह कि मन क्रम वचन और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। उस पर मुनि और देवता सदैव प्रसन्न रहते हैं, जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों के सेवक हैं। और एक गुपुत मत रामा, सब ही कहूँ कर जोर सिया रामा। सबहु कहीं कर जोर सिया रामा। शंकर भजन बिना नर रामा, भगत न पावही मोर सिया रामा। और भी एक गुप्त मत है, उसे हाथ जोड़कर मैं आप सबको सुनाता हूँ कि
शिव जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूँ भगति पथ कवन प्रकाशा, कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक तप जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहिए भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग है, न यज्ञ है, न तप है, न तप है और न व्रत है। सरल स्वभाव रखे, मन में कुटिलता न रखे और जो मिल जाए उसी में सदैव संतोष रखे। मोर दास कहाई नर आशा, करई तो कहऊ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण वश्य मैं भाई। जो मनुष्य मेरा भक्त होकर दूसरों की आशा करे और फिर उसका विश्वास ही क्या हुआ। अधिक बात बढ़ाकर क्या कहूँ। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनध अरोष दक्ष विज्ञानी। जिसको किसी से बैर झगड़ा आशा और डर नहीं है, उसके लिए सदैव सब दिशाएं सुखमयी है। जो कोई फल की इच्छा से काम आरंभ नहीं करता, जिसके घर मान व क्रोध नहीं है, वो जो चतुर और ज्ञानवान है। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण मम विषय स्वर्ग अपवर्गा। भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। जो सत्संग में सदा प्रीति रखता है, जो सांसारिक सुख और स्वर्ग व मोक्ष को तृण के समान समझता है, जो भक्ति पक्ष में हट करता है और मूर्खता नहीं करता, सब कुतुर्कों को जिसने दूर भगा दिया। मम गुण ग्राम नाम रत रामा, गत समता मद मोह सिया रामा। ताकर सुख सोई जानई रामा, परमानंद संदोह सिया रामा। जो मेरे गुण समूह और नाम के रत हैं और जो ममता मद व अज्ञान रहित हैं, उसके सुख को वही जानता है जो परमानंद में मग्न है। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण के प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के तुल्य वचन सुनते ही सब ने कृपा निधान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे धीरे निधान, आप ही हमारे माता पिता गुरु और बंधु हैं तथा प्राणों से अधिक प्रिय हैं। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतार तिहारी। असी सिख तुम बिनु दे न को, माँ
मातु पिता स्वार्थ रत हो। हे राम जी, हमारे शरीर, धन, घर और सब प्रकार के हित करने वाले आप ही हैं। आप शरणागतों के दुख हरने वाले हैं। आपके सिवा हमको ऐसी सीख कोई नहीं दे सकता है। माता पिता भी स्वार्थी हैं। हे तू रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। हे असुरों के शत्रु, आप और आपके सेवक बिना प्रयोजन के ही संसार का उपकार करते हैं। जगत में सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, परमार्थ तो स्वप्न में भी नहीं है। सबके वचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयुष पाई, बरनत प्रभुवत कही सुहाई। सबके प्रेम रस से भरे वचन सुनकर श्री राम जी हर्षित हुए। सब आज्ञा पाकर प्रभु के सुहावने उपदेश वर्णन करते हुए अपने अपने घरों को गए। जय श्री राम। अब हम और आप भी अपने अपने घर को जा कर के भगवान का गुणगान करिए। जिसमें कल्याण होगा उनके ही ऊपर चित्त लगाइए। जय जय श्री राम।